किसी को पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देखने देंगे। हमने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर मौजूद थे। भारत बलूचिस्तान में तखरीबकारी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबायली अमायदीन से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय प्रॉक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अफ़गान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता। उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान रेलवे मनसूबे पर तबादला ख्याल। मनसूबे के फ्रेमवर्क को जल्द हतमी शक्ल देने के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमीर मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम। भारतीय जारहियत को दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सफारती महल संभाल लिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द न्यूयॉर्क में मौजूद। कमेटी आज से अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का आगाज़ करेगी। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेगा। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को बरतानिया रवाना होगी। एशिया पैसिफिक आलमी ताकत का मरकज़ बन चुका। जनूबी एशिया में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। खित्ते की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंक्रीला डायलॉग से खिताब। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाओ। अगर भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ की भारत को खुली वार्निंग। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को चीन अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। मिलकर पंजाब को मॉडल सूबा बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। नईम भाभा की दरख्वास्त पर विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म। मौलाना फजलुर रहमान का कम उम्री में शादी के कानून पर मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है। कुरान और सुन्नत के मुनाफिक कानून साजी हो रही है। कुरान और सुन्नत के बारक्स कोई भी कानून साजी नहीं हो सकती। पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 सियालकोट में सिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। पोलिंग स्टेशन में नून लीग और PTI कारकुनान आमने सामने। तल्ख कलामी के बायस पोलिंग का अमल आधे घंटे के लिए मुअत्तल रहा। और बांग्लादेश को व्हाइट वॉश करने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तीसरा T20 आज खेला जाएगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में ही दोनों टीमों का जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम 4 साल बाद होम सीरीज में व्हाइट वॉश की कोशिश करेगी। मैच का आगाज़ रात 8 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा।
भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए जाने के एतराफ़ के बाद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इस्तीफे का मुतालिबा। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई तज्जियाकार परवीन साहनी का कहना है जनरल अनिल चौहान का ये एतराफ़ के भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे उनके मुस्ताफ़ी होने के लिए काफ़ी है। जनरल अनिल चौहान वॉरफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। पाक फ़ज़ाइया ने जंग के आगाज़ पर ही बढ़तरी हासिल करके जंग का नतीजा मुतय्यन कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब बात है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस के इंकशाफात पर कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन ने कहा, हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। मोदी हुकूमत ने अवाम को लाइल्म रखा। हकायक अब भी सामने आ रहे हैं। ट्रंप की बार बार जंगबंदी पर सालिसी के बाद भारतीय खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी। जंगबंदी की शराइत क्या हैं और कब तय हुई? अवाम को क्यों अंधेरे में रखा गया? दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा। कांग्रेस रहनुमा उत्तम कुमार ने भी मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, जनरल अनिल चौहान ने राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। मोदी हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया तो DGMO को क्यों खामोश रखा गया? भारतीय अवाम हुकूमती प्रोपेगेंडे से होशियार रहे। भारतीय सिफारती वफ्द आलमी सतह पर मजाक बन गया। वफ्द के सरबराह शशि थरूर ने कोलंबिया की ओहदेदार की बात का गलत मतलब निकाल लिया। कोलंबिया ने भारतीय हमले के दौरान मासूम शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया था। कोलंबिया के ओहदेदार ने गुफ्तगू में हिस्पानवी ज़बान इस्तेमाल की थी। भारतीय सियासतदान और मुसन्निफ शशि थरूर ने कोलंबियन ओहदेदार की गुफ्तगू को गलत तौर पर समझा और मतलब कुछ और निकाल लिया। मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस, शशि थरूर की बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की सूझबूझ पर सवाल। मोदी सरकार की एक और इखलाकी पस्ती बेनकाब। मोदी सरकार ने कर्नल सूफिया कुरैशी के अहले खाना को भी न छोड़ा। कर्नल सूफिया के खानदान को मोदी रोड शो में फूल बरसाने का हुक्म। कर्नल सूफिया की बहन का कहना है, लोकल कलेक्टर ऑफिस से हमें कॉल करके बुलाया गया था। इससे कबल बीजेपी कर्नल सूफिया पर सिर्फ मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर बेबुनियाद इल्जामात लगा चुकी है। किसी सूरत में हमारा पानी रोक भी नहीं सकता और इंशाल्लाह ताला हम पानी रोकने भी नहीं देंगे, क्योंकि ये जहाँ तक वाटर का जो इशू है और जो पानी का इशू है, ये पाकिस्तान का मुल्क का नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का मसला है और ये हमारी लाइफ लाइन है। हम इस अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। भारत हमारा पानी नहीं रोक सकता, ना ही रोकने देंगे। भारत सिंतास माहदे को किसी सूरत मुअत्तल नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वटू का 2 टोक पैगाम। ओकाड़ा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के दौरे खुश आइंद हैं। वज़ीर आज़म ने दौरा में एडमिनिस्टर बात नहीं बल्कि ट्रेड की बात की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुस्तकबिल और मुस्तकिल बुनियादों पर खड़ा होने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर इलेक्शन कमीशन 4 जून को समाअत करेगा। उमर अयूब को तलब कर लिया। स्पीकर अयाज सादी के दस्तखत के बाद रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को अरसाल। नून लीग के बाबर सुल्तान ने रेफरेंस स्पीकर को भेजा था। उमर अयूब पर मालियाती गोशवारों में असासे छुपाने का इल्ज़ाम। 2019-20 में सरमायाकारी की गर्ज से UAE का इकामा रखा और जाहिर नहीं किया। आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है, एहतजाजी सियासत दोबारा से शुरू करने के लिए पार्टी ने लाहेअमल तैयार कर लिया है। बानी PTI ने तंजीमी ओहदेदारों को दोबारा से जिदोजहद शुरू करने की हिदायत की है। वज़ीर आला के अमल दखल के बगैर एहतजाज ज़्यादा मुअस्सर नहीं होता। अली अमीन गंडापुर एहतजाज में जुनेद अकबर को सपोर्ट करेंगे। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके, कौम जान चुकी। बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब की आवाम मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। 400 वोट लेने वाली जमात भी धांधली की शिकायत करती है।
पंजाब असम्बली के हल्का PP52 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग स्टेशन लोपोवाली में नून लीग और PTI कारकुन आमने सामने। तल्ख कलामी के बाइस पोलिंग का अमल आधे घंटे के लिए मुअत्तल रहा। नून लीग की हिना अरशद, पीपल्स पार्टी के राहिल कामरान और PTI के फ़ाखिर निशात आमने सामने। नशिस्त नून लीग के MPA चौधरी अरशद वड़ाइच के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। अवाम की खिदमत हमारा मिशन है। तरक्की के समरा सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। नौजवानों की तालीम और माल खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात करने वालों में मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर भाभा भी शामिल। अवामी मसाइल के हल और हल्के के तरक्याती अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला का बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ आज लंदन रवाना होंगे। सदर नून लीग ईद लंदन गुजारेंगे। अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत ₹253.63 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। सिंध और बलोचिस्तान में सूरज का पारा हाई। मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी। हैदराबाद और जामशोरों में 42 डिग्री की गर्मी। सखर और सिबी में पारा 41 डिग्री तक चला गया। रहीम यार खान में 39 डिग्री की गर्मी है। लाहौर में 37, मुल्तान में 38 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान का काउंटडाउन शुरू। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। बकरों और बैलों के साथ ऊंट भी तवज्जो का मरकज। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारी हजरात अखराजात ज्यादा होने का रोना रोने लगे। हुकूमत पंजाब का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला। ईद उल अज़हा के दौरान आर्जी नस्ब होने वाले मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला के मुताबिक तफरीही पार्क्स में मुस्तकिल बुनियादों पर नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए फ़िटनेस सर्टिफिकेट लाज़मी करार। पाबंदी का फैसला इंसानी जानों की हिफाजत के लिए किया गया है। इसराइल गजा में बर्बरियत से बास न आया। ताज़ा बमबारी से मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फ़ौज ने अमरीकी इमदादी कैंप को मिना बख्शा। रफ़ा में अमरीकी इमदादी सेंटर के करीब हमला। इमदाद के लिए जमा होने वाले 35 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा पर वहशियाना हमलों की नई खौफनाक वीडियोज़ मंजरेआम पर आ गईं। अपने 10 में से 9 बच्चे खोने वाली डॉक्टर का शौहर भी अस्पताल में दम तोड़ गया। ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विक्टॉफ का कहना है कि जंगबंदी की पेशकश पर हमास का रद्देअमल नाकाबिल कबूल है। हमास को जंगबंदी तजवीज़ को कबूल करना चाहिए। हमास के सीनियर ओहदेदार का कहना है जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद नहीं किया। जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर इसराइल का रद्देअमल मुतज़ाद है। स्टीव विक्टॉफ के मौक़िफ़ से जाहिर होता है कि उनका झुकाव इसराइल की जानिब है। उधर तल अबीब में हज़ारों इसराइली एक बार फिर नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों के रिहाई का मुतालबा किया। रूस के इलाके ब्रयांस्क में पुल ट्रेन पर गिर गया। 7 अफराद हलाक, 69 जख्मी हो गए। हादसे के वक्त पुल पर मौजूद कई बड़े ट्रक ट्रेन पर गिर गए।